पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। वास्तव में बहुत पुण्यशाली हैं चौरंगी वाले। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार महाराज लौट के कहीं और कलकत्ता में जगह पसंद नहीं आई महाराज को, चौरंगी पसंद आया है महाराज को। बार मोर चौरंगी पहुँचते। क्योंकि सबसे बड़ी बात मेरे चातुर्मास के अध्यक्ष और कार्य अध्यक्ष चौरंगी के ही हैं, तो मैं बार आ जाऊँ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान महावीर स्वामी इंद्रभूति गौतम को ढूंढने निकले थे और हम अपने इन लोगों को ढूंढने निकले थे कि कब समोसण लगेगा और कब क्या होगा। आप विचार करें, जीवन की व्यवस्थाएं हैं। हाँ, लेकिन अब बार का ये समझ लो, इस बार लास्ट ही है। इस बार का दोबारा तो चलने का वेला है। लेकिन जीवन की उन व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करो, क्योंकि जीवन हमें हर बार नहीं मिलेगा, प्रमुख सागर बार मिल सकते हैं। क्योंकि जीवन जो मिला है उसको कैसे सदुपयोग करें, कैसे सार्थक करें। कल मैंने बड़े मंदिर में भी ये बात कही थी कि आया हुआ समय दोबारा लौट के नहीं आता है। एक बार पानी जो बह जाता है ना, वो दोबारा पानी नहीं आता है। एक बार जो हवा हमारा स्पर्श करके चली गई, वो दोबारा हवा हमारे पास नहीं पहुंचती है। तो विचार करके रखना, जो उम्र हमारी एक बार निकल गई वो दोबारा उम्र हमें लौट के मिलती नहीं। जो श्वास हमारे जीवन से चली गई वो दोबारा श्वास आती नहीं। गीता के उन 3 वाक्यों को आप जरूर पढ़ते होंगे। बात जुबान से, तीर कमान से, प्राण शरीर से निकलने के बाद वापस नहीं आते। गीता का है। और आप विचार करके रखना, गीता में भी जब ऐसी महान बातों को कह दिया जाता है तो जैन धर्म की बातें कितनी सार्वभौमिक हो जाती। बात जवान से, तीर कमान से, प्राण शरीर से निकलने के बाद वापस नहीं आते हैं। 100 बार सोचो तब मुझसे एक बात बोलो। मेरे आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत जी महाराज, इनकी कृपा हमारे रोम पे बरसती है, हमारे जीवन पे बरसती है। वो हमेशा कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है। आप विचार करना, 2-4 ग्रंथों को पढ़ लेना, 2-4 बातें कर लेना, 2-4 प्रवचन करना सीख लेना, ये कोई ज्ञानी के लक्षण नहीं है। ये तो सामान्य सा चौराहे पे बैठ के आदमी भी कर लेता है। आप विचार करके रखना, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज कहते हैं, जो सोचता है फिर बोलता है वो ज्ञानी है। जो सोचता है फिर बोलता है वो ज्ञानी है। जो बोलता है फिर सोचता है वो अज्ञानी है। आप विचार करके रखना, पहले तौलो, मालूम है ना, ये ज्ञानी है। पहले बोलो बाद में तौलो, ये अज्ञानी है। हम इस जुबान को समझे, इस जुबान में जो है ना उसमें कोई हड्डी नहीं है। आपकी जो जुबान है उसमें हड्डी नहीं है, लेकिन गलत शब्द बोल के देखो हड्डी टुड़वा देता है। आप विचार करके रखना, इस जुबान में हड्डी नहीं है, लेकिन गलत शब्द बोल कर देखो कि हड्डियां टुड़वा देता है। इसमें इतनी ताकत है। 5 रुपए का जो कलम है ना, आप विचार करके रखना, उस 5 रुपए की कलम में कितनी बड़ी ताकत है। करोड़ों की डील करना हो ना तो 5 रुपए की कलम से करते हो। 1000 रुपए की पेंसिल भी हो सकती है, 5 रुपए की कलम से करोड़ों की डील हो जाती। कितनी ताकत है। तो हमें कभी भी उस ताकत का अंदाजा छोटी चीज से या बड़ी चीज से नहीं लगाना चाहिए। हमें इतना ही ख्याल करना है। अगर आप अपने जीवन में उस ज्ञान को अंदर लाना चाहते हो,
मेरा सोच ऐसा है कि ज्ञान मतलब समझ। अगर तुम्हारे पास सोचने समझने की शक्ति, ज्ञान तो एक इंद्रिय पेड़ पौधों के पास भी है, लेकिन को ज्ञान है, पंचेंद्रिय संगी के पास ही सम्यक ज्ञान होता है। तो आप विचार करके रखना, अगर आपने अपने जीवन में समझ का विकास किया है, अगर आपने अपने जीवन में सोचने पर, चिंतन मनन पर विकास किया है, अगर आपने अपने जीवन पर कुछ अलग हटकर करने का प्रयास किया है, तो समझ के रखना आप ज्ञानी हो। और आप वही लकीर के फकीर बने हुए हो, गंगा जमुना क्या कहते हैं, वो लकीर के फकीर, नाथू लाल विनती करें दे माता मुझे ज्ञान। आप मेरे पाठ में पढ़ते रहते हो, रोज विनती करते रहते हो, और नाथू लाल का पता नहीं कहाँ गए, लेकिन आज तक नाथू लाल विनती करें दे माता मुझे ज्ञान। ख्याल करो, विचार करके रखना है कि हम अपने जीवन में, मेरे पूज्य ज्येष्ठ तरुण सागर जी महाराज बहुत प्यारी बात बोलते हैं। उन्होंने मेरे जो एक आशीर्वाद लिख के दिया, मैंने अपने गुरुओं से जो आशीर्वाद लिखवाए, वास्तव में वो आशीर्वाद नहीं, वो मेरे लिए ग्रंथ बन गए। आज लोग शौक में लिखवाए जाते हैं आशीर्वाद, वो दोबारा पढ़ते भी नहीं है। आप विचार करना, उन्होंने मेरी डायरी में एक बार लिखा आशीर्वाद में, बेटा कुछ ऐसा कर जाओ जिस पे लोग लिखने को मजबूर हो जाए, कुछ ऐसा कर जाओ जिस पर लोग लिखने को मजबूर हो जाएं, या ऐसा कुछ लिख जाओ जिस पर लोग करने को मजबूर हो जाए, तो ही जीवन सार्थक है, अन्यथा तो जीवन ऐसा ही चलता रहता है। कुछ ऐसा करो जिस पे लोग लिख सके, या ऐसा कुछ लिखो जिस पे लोग जी सके। ख्याल करो, हम अपने जीवन में इतना ही विचार करें। बहुत सुंदर सी बात शिव खेड़ा ने लिखी है ना, हमारे ललित भाई ने तो पढ़ा होगा उनको, उनके बारे में बनाई हुई तो मालूम नहीं, लेकिन शिव खेड़ा ने अपनी पुस्तक लिखी जीत आपकी, पढ़ना उसमें प्रैक्टिकल जीवन कैसे जीना। देखो ग्रंथों का जीवन और जीवन अलग है, लेकिन व्यवहारिक जीवन कैसे जीना, शिव खेड़ा ने बहुत सुंदर सी एक बात लिखी कि जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते हैं, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं, इसलिए जीत जाते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो आप विचार करके रखना, आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व अगर दें तो अपने शब्दों को दें, क्योंकि शब्दों के हाथ पैर नहीं होते हैं, लेकिन शब्दों के हाथ पैर नहीं होते हैं, गलत शब्द बोल जाएं तो हाथ पैर तुड़वा देते हैं। ख्याल करो, हमें अपने जीवन में वाणी का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तुम्हारी बहुत सारी फैक्ट्रियां होंगी, बहुत सारे उद्योग होंगे, बहुत सारे कारखाने होंगे, लेकिन दो प्रोडक्ट आप अपने खुद, जो तुम्हारे खुद के हैं, उनको संभालें, वाणी और विचार। ये तुम्हारे खुद के प्रोडक्ट हैं, ये तुम्हारी खुद की फैक्ट्रियां हैं, ये तुम्हारे खुद के जीवन के आधार स्तंभ हैं। वाणी और विचार, वाणी से जगत जुड़ता है और विचार से तुम्हारी आत्मा तुमसे जुड़ती है, ये बात का विचार करना। क्योंकि अगर तुम्हारी वाणी अच्छी है, वाणी वीणा का काम करती है ना, तो लोग उस पर भक्ति करते हैं, और वाणी बाण का काम करती है ना, तो लोग घायल हो जाते हैं। आप विचार करके रखना, वाणी का व्यवहार इतना अच्छा बनाओ, आप अपने जीवन में केवल और केवल वाणी से पहचाने जाते हो। फर्स्ट इंप्रेशन आज का चेहरा है, फर्स्ट इंप्रेशन आपका देखने का तरीका है, लेकिन दूसरा प्रभाव आपकी वाणी का पड़ेगा। कोई आपको देखकर प्रभावित होता है, आपके पास आता है, आपसे मिलता है, आपसे बात करता है, आपसे मिल रहा है तब तक अच्छा, लेकिन वाणी में, आपके विचारों में, आपकी वाणी में क्या है। छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन ये तत्वा सूत्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी वाणी में नकारात्मकता है तो समझ के रखना, आप कितना भी प्रयास करो, कितना भी आप आगे बढ़ने का कोशिश करो, लेकिन आप सफल नहीं होंगे। और अगर वाणी में सकारात्मकता है, वाणी में अगर सम्मान की भावना है, वाणी में अगर आपके आदर और सत्कार की भावना है, तो विचार करके रखना, आप कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। घर में, परिवार में लोगों के दिल जीतना है,
समाज में लोगों के दिल जीतना है, अगर आपको अपने परिवार में अपने आप से अपने आप को जीतना है तो आप विचार करो, किसी के प्रति अच्छा बोल कर देखो, है ना। प्रैक्टिकल करना तो यहीं देखो, किसी को तुम चाय पे बुलाओ, है ना, सुरेश भाई अजीत भाई को चाय पे बुला लेना, तुम्हें ये भोजन पे बुलाएंगे, चिंता नहीं करना, तुम अपने आप उनको कहेंगे भाई सुरेश भाई आ जाओ, मेरे यहाँ भोजन की व्यवस्था है। आप अभी किसी को चाय के लिए बुलाएंगे तो वो चाय वाला व्यक्ति तुम्हें भोजन के लिए भी बुलाएगा। और अगर तुम चाय बिस्कुट खा रहे हो और कोई आ जाए और तुम पूछो ही नहीं, ठीक है सबका समय है, आप विचार करके रखना, इतना ही सुनो, इतना ही विचार करो। हमारी इस वाणी में अहिंसा आत्मक शब्द होना चाहिए, हमारी ये वाणी में अहिंसा आत्मक शब्द होना चाहिए। अहिंसा की वाणी का कितना प्रभाव है। एक जिनागम की कहानी आपको सुनाता हूं, छोटा सा दृष्टांत। अमरचंद दीवान का नाम सबने सुना है, जैन थे। अमरचंद दीवान राजा के मंत्री थे, दीवान थे, मंत्री थे, और राजा के मंत्री तो राजा की सारी व्यवस्थाएं देखते थे, लेकिन मंत्रियों में कुछ मंत्री खुरापाती भी होते हैं। उन्होंने राजा का दिमाग खराब कर दिया। ये तुम्हारा जो अमरचंद दीवान है ना, ये जैन है, और ये जैन है, तुम्हारा बहुत विरोध करता है। उन्हें क्या विरोध करता है? हमेशा पूरे राजदरबार में समय पे आता है, समय पे जाता है, मेरी सारी व्यवस्थाएं देखता है, और इस जैसा सज्जन व्यक्ति नहीं देखा हो। आप विचार करके रखना। उन्होंने कहा नहीं, ये विरोध करता है आपका। आप इतना ही विचार करना। उन्होंने कहा ये विरोध करता, उन्हें किस चीज का? आप जब जंगल में शिकार खेलने जाते हो, शिकार खेलने के लिए जाते हो, तो ये कहता है राजा को शिकार नहीं करना चाहिए, ये राजा को पशुओं को नहीं मारना चाहिए, ये आपके शिकार का बहुत विरोध करता है, इसलिए ये आपका मंत्री सही नहीं है। और राजा तो वही होता है जो शिकार करे। आखिरकार राजा ने अमरचंद से कहा, अमरचंद तुम मेरे शिकार का विरोध करते हो? अमरचंद ने कहा नहीं महाराज, आपके शिकार का कौन विरोध करेगा? नहीं, अगर तुम मेरे शिकार का विरोध नहीं करते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा शिकार खेलने के लिए। अमरचंद दीवान ने कहा चलूंगा। अब विचार करके रखना, सज्जन व्यक्ति कभी ना नहीं करता है। उस काम को मैंने कहा ना, जीतने वाला कोई काम अलग नहीं करता है, वो हर काम अलग ढंग से करता है। उन्होंने कहा चलूंगा, लेकिन मैं चलूं कहीं आपका शिकार छूट ना जाए। उन्होंने कहा वो चिंता मत करो, तुमको मेरे साथ चलना है। और अमरचंद दीवान राजा के साथ शिकार खेलने के लिए गए। एक जैन व्यक्ति, आप विचार करके रखना, हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं, किसी ने भी आज कोई शिकार नहीं किया, लेकिन एक तीर्थंकर ऐसे हुए जो युद्ध के मैदान में गए। क्या नाम था उनका? युद्ध के मैदान में गए हों ऐसे तीर्थंकर का नाम नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान नारायण श्री कृष्ण के साथ युद्ध के मैदान में भी गए, और युद्ध के मैदान में जाकर बस उनके सामने किसकी चलने वाली थी? शिकार के लिए अमरचंद दीवान गए, और जब राजा तीर पशुओं पे चढ़ाने वाला था, अमरचंद दीवान ने इतना ही कहा, आवाज लगाती हुई, देखना वाणी का व्यवहार देखना। अमरचंद दीवान ने इतना ही कहा, हे बन के मुख प्राणियों, तुम कहां भाग रहे हो? जब रक्षक ही भक्षक हो गया है तो तुम्हारी कहीं रक्षा होने वाली नहीं है, तुम जहां हो वहीं ठहर जाओ। और आप विचार करना, जैसे ही अमरचंद दीवान ये बात कहते हैं कि हे बन के प्राणियों, जब रक्षक ही भक्षक हो गया तो तुम्हारी कहीं सुरक्षा नहीं है, जहां हो वहीं रुक जाओ। तो जितने मृग थे, जितने हिरन थे, जितने पशु थे, खरगोश थे, छोटे पशु थे, बड़े पशु थे, वहां के वहां ठहर गए, रुक गए। ख्याल करना, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इन पशुओं को तो मारने के लिए मैं आया था, तीर कमान चलाने के लिए मैं आया था, और मैंने जैसी तीर कमान उठाया वैसे ही सारे भागने लगे, लेकिन अमरचंद ने एक आवाज दी और ये सारे के सारे ठहर गए। आखिरकार अमरचंद दीवान ने कहा कि भगवान सम्राट, कितने पशु तुम्हें चाहिए? सारे तुम्हारे लिए समर्पित हैं, क्योंकि आप राजा हो, और राजा के पास तो हर कोई झुकता है। अमरचंद की बात राजा के घर में दिल में बैठ गई, ऐसे कैसे हो सकता है? और आप विचार करके रखना, जब राजा ने अमरचंद की प्रशंसा की
तो मंत्री जो खुरापाती थे उनके दिल पे सांप लौटने लगा। मैंने तो सोचा था कि आज अमरचंद फंसेगा, लेकिन अमरचंद की तो प्रशंसा हो गई, अमरचंद का तो नाम और बड़ा हो गया और इसके बारे में सब कुछ हो गया। अब वो रोज ताकते थे, खुरापाती होते ना, वो यही देखते कि कब कोई कमी दिखे, क्या कभी कुछ बात दिखे तो हम कुछ ना कुछ करें। अब विचार करना, वो मंत्री ताकते थे कि कुछ अमरचंद का कुछ गड़बड़ दिख जाए और बस मैं राजा के कान भर दूं, राजा का कुछ दिख जाए तो मैं कान भर दूं। आखिरकार कुछ नहीं मिला। एक दिन ऐसे ही राजा बैठे थे, सम्राट बैठे थे, सम्राट से मंत्रियों ने कह दिया, भगवान ये बहुत कहता है कि अहिंसा की वाणी होती है, तो सबको हम अहिंसक बना सकते हैं, क्या शेर को अहिंसक बना सकता है? ख्याल करना, शेर को अहिंसक? अमरचंद दीवान के सामने जब बात रखी गई, क्या तुम शेर को अहिंसक बना सकते हो? ने हाँ, अहिंसा की वाणी वो है जो क्रूर से क्रूर प्राणी को भी, आप विचार करके रखना, अर्जुन माली जैसे को सेठ सुदर्शन सुधार देते हैं। उन्होंने कहा अहिंसा की वाणी वो है कि जो क्रूर से क्रूर प्राणी को भी अहिंसक बना सकता है। कैसे? उन्होंने कहा आप बताओ मेरे लिए। अमरचंद दीवान से कहा तुम शेर को अहिंसक बना के बताओ। न ठीक है, 3 दिन भूखा शेर और पिंजरे में बंद है, खूंखार हो गया। भूखा शेर तो खूंखार होता ही है। आखिरकार 3 दिन भूखा शेर वहां पर पिंजरे में कैद था और अमरचंद ने कहा इसे अहिंसक बनाने का प्रयास करो। अमरचंद ने कहा कि हमें इसको खिलाने के लिए कोई तो चीजें दो। अमरचंद ने क्या खिलाया? जैसे आप ही ने बना के पहुंचाई हो। मतलब ऐसा विश्वास हो जाता है आदमी को कि वो पढ़ा है हमने यही है, जिला हमने लिखा यही है, कोई बात नहीं। अमरचंद ने जलेबी खिलाई हुई, जो भी खिलाया हमने भी सुना है और तुमने भी सुना है, देखा हमने भी नहीं है तुमने भी नहीं। मालूम जलेबी खा के बैराग किसको हुआ था? जलेबी खा के बैराग किसको हुआ? तरुण सागर जी महाराज को। आप विचार करना, जलेबी खा रहे थे होटल पे बैठ के और सामने गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज का प्रवचन चल रहा था कि तुम भी भगवान बन सकते हो, तुम भी भगवान बन सकते हो, तुम भी भगवान बन सकते हो। और एक कान में जब शब्द पड़े, तरुण सागर जी ब्रह्मचारी पवन थे, वो भी पवन मोदी के आए हैं माज, वो भी पवन थे। इनने भी जलेबी बनवाई होंगी बाहर, कोई बात नहीं, जिस तो बनवाए हो गए कुछ। तो वो पवन के कान में ये शब्द पढ़े कि तुम भी भगवान बन सकते हो। वो घर आए, माँ से पूछा, 8 साल की उम्र, 9 साल की उम्र, उन्होंने माँ से पूछा कि माँ मैं भी भगवान बन सकता हूँ? वो बाबा कह रहे हैं भगवान बन सकते। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700।
बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568, IFSC कोड BDBL 0002-101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।